हमको वहां पर जनता ने फीडबैक दिया है कि भाई अब की बार ये जीतने वाले नहीं है। और 98% यादव समुदाय इनसे नाराज है, जो इनका कोर वोटर है, थे, अब नहीं है। यादव क्यों नाराज है? यादव तो इनके साथ है। क्योंकि यादव इनके साथ है। आप देखिए तभी ग्राउंड नहीं लेवल जीते पे हैं। अब नहीं ना जीतेंगे ना, अब नाराज है क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है और एक तरफा काम किया है, किसी खास समुदाय का काम किया है, किसी खास पार्टी का काम किया। अब समझिए जनता एकदम चालाक है, जनता समझ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बहुत कुछ मालूम, आप देख रहे हैं मणिया में जो मुन्ना यादव जो बात आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। इसका हम घोर निंदा करते हैं, ठीक ना। और इसका जवाब मणिया की जनता और तमाम डुमरांव विधानसभा की जनता देगी। तो क्या जो मड़िया में जो मुन्ना यादव बोल रहे थे कि माले के लोगों ने वहाँ के जो 5-5 यादवों की हत्या की थी, वहाँ के मुखिया की हत्या की थी, तो उसका आपको लगता है कि यादव उसके बाद जो है जब जख्म पुराना जख्म काफी नाराजगी है, ठीक ना, काफी नाराजगी है। और माननीय हमारे आदरणीय ददन पहलवान यादव ने भी इसका इंडोर्समेंट किया है, उसका हम इंडोर्स करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। काफी जनता में नाराजगी है और जनता इसका जवाब देगी। तो माना जाए कि दिनेश यादव और ददन यादव मिल करके महागठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ पर, अरे कोई आगे पीछे टक्कर में नहीं है, दिनेश सिंह सूर्या अकेले है भैया, जनता मेरे साथ है, ठीक ना, कोई आगे पीछे नहीं। देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और तापमान दोनों बढ़ गया है। हम लोग डुमरांव में हैं और चुनावी यात्रा पर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तेज प्रताप यादव के पार्टी जनशक्ति जनता दल के डुमरांव विधानसभा के प्रत्याशी दिनेश सिंह सूर्या उर्फ दिनेश यादव का हम यदि इतिहास बताएं तो युवा होने के बावजूद इन्होंने क्षेत्र में अपने संघर्षों के बदौलत अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। पूर्व में ये जनता की आवाज उठाते हुए कई बार पुलिस प्रशासन का भी इन्होंने सामना किया है मजबूती के साथ, और उसके बाद अब चुनावी रण में उतर गए हैं। चुनावी रण में उतरे हुए हैं, लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान पर चल रहे हैं, यहाँ से बातचीत करते हैं और इनकी क्या कुछ एजेंडे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के और क्षेत्र की जनता को लेकर के, इनसे ही जानते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके देखने वाले सभी लोगों का। किस योजना के साथ, किस विजन के साथ आप जन जन के बीच में पहुंचे? देखिए हम तो बहुत पहले भी शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करते चले आ रहे हैं और आज भी हमारा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पे है और प्रशासन पे कंट्रोल। हमने आप देखा होगा बहुत पहले से 2021 से ही हम लगातार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये कर रहे हैं कि भाई हमको चुनाव लड़ना है और शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे। इससे पहले प्रशासन पे कई बार आपने, जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि कई बार रास्ते में चलते चलते ठोकर लगती है, प्रशासन से भी टकरा हुआ और हम 1 महीने जेल भी गए। 5 मेरे पे FIR भी है, ठीक ना, 5 मेरे पे FIR। आपको ये कोई विधायक प्रत्याशी नहीं बताता होगा, लेकिन हम ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि मेरे पे 5 FIR है और जनता की लड़ाई हमने लड़ा है, मजबूती के साथ लड़ा है, जिसमें हमारे माननीय नेता तेज प्रताप यादव जी ने हमको पहचाना। और एक साधारण से व्यक्ति, बताइए मेरा क्या औकात है, ना मेरे पास गाड़ी है ना मेरे पास घोड़ा है, एक टूटा सा मोटरसाइकिल लेके और जनता के सहयोग से हम अभी घूम रहे हैं। और तेज प्रताप यादव जी ने हमें पहचाना और हमें टिकट दिया और उस टिकट पे हमको निकालना है चुनाव और जनता मेरे साथ है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा दिनेश जी, आपसे बात करेंगे तो आपके सामने महागठबंधन के प्रत्याशी और माले के विधायक अजीत कुशवाहा खड़े हैं, एक मजबूत चेहरे के साथ, मजबूत बल के साथ, और दूसरी ओर NDA से प्रत्याशी आए हुए हैं राहुल सिंह, एक और पहलवान मैदान में है ददन यादव। तो इन सभी पहलवानों के बीच में आप कहां पर अपने आप को खड़ा करते हैं? देखिए सबसे बड़ा मालिक कौन होता है? जनता उठाना भी जानती है और जनता पटकना भी जानती है। जनता से बड़ा तो कोई होता नहीं। आप कितना भी धन बल आपके पास हो जाए, बाहुबल आप हो जाए, लेकिन जनता, वोट किससे लेना है आपको? जनता से ही। और जनता अगर आपको वोट करेगी तभी आप चुनाव जीतिएगा। तो आप NDA के जो प्रत्याशी हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लीजिए। वो हेलीकॉप्टर कैंडिडेट हैं, पैराशूट कैंडिडेट हैं। उनका आप देख लीजिए कि जनता के बीच में उन्होंने कौन सा काम किया है, क्या शिक्षा पर उन्होंने काम किया, क्या स्वास्थ्य पर उन्होंने काम किया, क्या इससे पहले उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है? यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो पैराशूट कैंडिडेट है और जनता उनको नकारने जा रही है। और सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं क्या, NDA के कार्यकर्ता जो भी लोग हैं, इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल 7 साल 10 साल से, उनका टिकट काट कर और किसी पैराशूट कैंडिडेट को अगर टिकट दे दिया तो बहुत ही निंदनीय है। इसलिए NDA के वोटर भी लोग, उनमें बहुत काफी निराशा है और वो लोग भी मेरा समर्थन कर रहे हैं और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि आप अपने डुमरांव के बेटा को वोट दीजिए, समर्थन कीजिए, विधायक बनाइए। और मेरा जो विजन है वो आपके सामने स्पष्ट है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। और आप दोनों प्रत्याशियों को देख लीजिए, जो महागठबंधन के, आप माले का जो बोल रहे हैं प्रत्याशी, वो भी बाहर के ही हैं और NDA के जो प्रत्याशी वो भी बाहर के हैं। तो इस बार जनता जो है बाहर के प्रत्याशियों को नकारेगी और डुमरांव का जो बेटा है दिनेश सिंह सूर्या, जनता जनशक्ति दल के
है ना, उसको स्वीकारेगी और भारी बहुमत से विधायक बनाएगी। दिनेश जी, आपको लगता है आपको 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 लगता है कि आप थोड़ा सा शांत होइए। दिनेश जी, आपको लगता है कि आप विधायक के सामने टिक पाएंगे? ठीक पाएंगे, मैंने तो पहले ही बोल दिया ना, जनता मालिक होती है। जनता के सामने वो टिक पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये प्रश्न पूछिए। ये कैसे बोल रहे हैं आप? तो जनता के सामने वो बता रहे हैं कि हम 5 साल से जनता के बीच में आप रहे। जाइए ना ग्राउंड पे, आप ग्राउंड में जाइए ना, ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे जाइए ना, आपको पता, हम तो घूम रहे हैं ना, हम तो सारे प्रखंडों में घूम रहे हैं, सारे गांव में पैदल पैदल घूम रहे हैं, गली गली में घूम रहे हैं, ठीक ना। हमको वहां पर जनता ने फीडबैक दिया है कि भाई अब की बार ये जीतने वाले नहीं है। और 98% यादव समुदाय इनसे नाराज है, जो इनका कोर वोटर है, थे, अब नहीं है। यादव क्यों नाराज है? यादव तो इनके साथ है। क्योंकि यादव इनके साथ है। आप देखिए तभी ग्राउंड नहीं लेवल जीते पे, हैं। अब नहीं ना जीतेंगे ना, अब नाराज हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है और एक तरफा काम किया है, किसी खास समुदाय का काम किया है, किसी खास पार्टी का काम किया। अब समझिए, जनता एकदम चालाक है, जनता समझ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक ना। इसलिए जनता में एकदम खुल के बताइए, खुल के बताइए। जनता में आक्रोश व्याप्त है, जनता में आक्रोश व्याप्त है और खासकर यादव समुदाय के लोग बहुत काफी नाराज है क्योंकि उन्होंने विकास का काम नहीं किया है, एक तरफा काम किया है, किसी जाति, खास जाति विशेष पर काम किया है। केवल विकास का कार्य नहीं किए हैं या और कुछ मामला? बहुत कुछ मामला आप देख रहे हैं। मणिया में जो मुन्ना यादव जो बात आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो सच्चाई है, इसका हम घोर निंदा करते हैं, ठीक ना। और इसका जवाब मणिया की जनता और तमाम डुमरांव विधानसभा की जनता देगी। तो क्या जो मड़िया में जो मुन्ना यादव बोल रहे थे कि माले के लोगों ने वहाँ के जो 5-5 यादवों की हत्या की थी, वहाँ के मुखिया की हत्या की थी, तो उसका आपको लगता है कि यादव उसके बाद जो है जब जख्म पुराना जख्म काफी नाराजगी है, ठीक ना, काफी नाराजगी है। और माननीय हमारे आदरणीय ददन पहलवान यादव ने भी इसका इंडोर्समेंट किया है, उसका हम इंडोर्स करते हैं, हम भी समर्थन करते हैं। काफी जनता में नाराजगी है और जनता इसका जवाब देगी। तो माना जाए कि दिनेश यादव और ददन यादव मिलकर के महागठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ पर, अरे कोई आगे पीछे टक्कर में नहीं है, दिनेश सिंह सूर्या अकेले है भैया, जनता मेरे साथ है, ठीक है, कोई आगे पीछे। आपको लगता है कि विधायक जी जिस रफ्तार से चल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम सभी लोगों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं और 70,000, जैसा कि जानकारी है कि 70,000 यहाँ पर 70,000 के लगभग यादवों की वोट है, तो तेजस्वी के कहा हुआ न मानकर और विधायक का साथ छोड़ेंगे एकदम। देखिए बात ऐसा है, वोट किसको करना है, जनता, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जनता को वोट करना है ना, तो जनता आपकी विधायक को नकार रही है और जनता किसी का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए अब की बार भारी बहुमत से जो विधायक जी हैं वो हार रहे हैं। तो आप यादव का बड़ा चेहरा बनेंगे? एकदम, क्यों नहीं भाई, हम भी उसी समुदाय से हैं, ठीक ना। यहाँ भी भाई है और वहां भी भाई है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ दिनेश यादव सूर्या, जिन्होंने बताया कि डुमरांव में ये लगातार जनसंपर्क अभियान पर चल रहे हैं और जनता के बीच में जब जा रहे हैं तो विधायक जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, माले के विधायक हैं अजीत कुशवाहा, उनको लेकर के खासकर जनता के बीच में नाराजगी है। और इन्होंने कहा कि इस बार के जो यादव समाज के लोग हैं वो डुमरांव के विधायक के कार्यशैली से नाराज हैं और इस बार वोट की चोट से उनको जवाब जरूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।